नमस्ते। कभी कभी ना कुछ चंद शब्द हमारे मन में न्याय को लेकर जो भी हमारी सोच है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देते हैं। आज हम एक ऐसे ही बहुत ही गहरे विचार को समझने की कोशिश करेंगे जो इंसानी और दिव्य न्याय के बीच का फर्क हमें बताता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। याद रखो, न्यायाधीश से भूल हो सकती है पर द्वारिकाधीश से नहीं। मानव का न्याय समय से बंधा होता है, ईश्वर का न्याय सत्य से। सोचिए कितनी गहरी बात कह दी गई है इन चंद लाइनों में। यह सीधे सीधे दो तरह के न्याय की बात करता है, एक वो जो इंसानी सीमाओं में बंधा है और दूसरा वो जो परम सत्य पर आधारित है। चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं। तो असल में ये तो छोटा सा विचार है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल डिबेट, एक दार्शनिक बहस को जन्म देता है। यह हमें न्याय के दो बिल्कुल अलग अलग चेहरों से मिलवाता है, एक इंसानी है और दूसरा दिव्य। तो चलिए इस पूरी चर्चा में हम इन्हीं दो अलग अलग दुनियाओं में झांक कर देखते हैं। एक तरफ है इंसानी अदालत और उसकी अपनी मजबूरियां, और दूसरी तरफ है दिव्य न्याय का वो पैमाना जिसका कोई अंत नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मानवीय न्याय से। आखिर ऐसा क्यों कहा गया है कि इसमें भूल की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है? जरा सोचिए इस बारे में। हमारे कानून, हमारे सिस्टम कितने ही अच्छे क्यों न बना लिए जाएं, आखिर में उन्हें लागू तो इंसान ही करते हैं ना। और जहां इंसान है वहां गलती होने की गुंजाइश तो खैर हमेशा ही रहती है। ये विचार इसी इंसानी भूल की बात करता है। और बात सिर्फ गलती होने की ही नहीं है, ये विचार एक और बहुत जरूरी चीज की तरफ इशारा करता है, और वो है समय। मानवीय न्याय पर हमेशा समय का दबाव होता है। आप देखिए, सबूत इकट्ठा करने की एक डेडलाइन होती है, सुनवाई की तारीखें होती हैं। ये सब चीजें मिलकर फैसलों पर असर डाल सकती हैं और गलतियों की वजह बन सकती हैं। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो इंसानी न्याय है वो गलतियां भी कर सकता है और समय की बेड़ियों में भी जकड़ा हुआ है। पर सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा न्याय भी है जो इन सब सीमाओं से ऊपर हो? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। एक ऐसा न्याय जो इंसानी न्याय की इन सभी कमियों से बिल्कुल परे है, दिव्य न्याय। यहां पर द्वारिकाधीश का जिक्र किया गया है जो दिव्यता का प्रतीक है। और ये विचार हमें साफ साफ बताता है कि उस दिव्य शक्ति से, उस द्वारिकाधीश से कोई भूल, कोई गलती हो ही नहीं सकती। मतलब ये एक ऐसे न्याय की तस्वीर खींचता है जो एकदम परफेक्ट है, अचूक है। तो जहां एक तरफ इंसानी न्याय समय की रेत पे खड़ा है जो कभी भी फिसल सकती है, वहीं दूसरी तरफ दिव्य न्याय वो सत्य की एक मजबूत चट्टान पर टिका है। हालात बदल सकते हैं, सबूत मिटाए जा सकते हैं, पर सच तो हमेशा एक ही रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिव्य न्याय वो है जिसमें गलती की कोई जगह ही नहीं है और जो हमेशा हमेशा सिर्फ सत्य के रास्ते पर चलता है, यानी मानवीय न्याय का एकदम उल्टा। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और उन दो पिलर्स को, उन दो स्तंभों को करीब से देखते हैं जिन पर यह पूरी बहस टिकी हुई है, समय और सत्य। देखिए, ये स्लाइड इस पूरे विचार के एकदम मर्म में, उसके दिल में हमें ले जाती है। एक तरफ है समय जो लगातार बदलता रहता है और यही इंसानी दुनिया को चलाता है, और दूसरी तरफ है सत्य जो शाश्वत है, एब्सोल्यूट है, और यही दिव्य लोक का आधार है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? दो बिल्कुल विपरीत जोड़ियां हैं। एक तरफ है न्यायाधीश और समय की अपनी सीमाएं, और दूसरी तरफ है द्वारिकाधीश और वो शाश्वत सत्य। यही दो जोड़ियां इस पूरे फिलोसॉफिकल सिस्टम की नींव हैं। तो फिर इन सब बातों का असली मतलब क्या है? चलिए एक बार इन दोनों तरह के न्याय को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि तस्वीर और साफ हो जाए। इस टेबल में देखिए, सब कुछ कितना साफ साफ नजर आ रहा है। इंसानी न्याय का एजेंट कौन है? न्यायाधीश, जिसमें गलती की गुंजाइश है और जो समय से बंधा है। वहीं दूसरी तरफ दिव्य न्याय का एजेंट कौन है? द्वारिकाधीश, जो कभी गलती नहीं कर सकता और जिसका आधार सिर्फ और सिर्फ सत्य है। तो आखिर में हमारे सामने न्याय के दो अलग अलग तराजू हैं, एक जो समय और दुनियावी चीजों को तौलता है, और दूसरा जो सिर्फ परम सत्य को मापता है। एक अस्थायी, दूसरा परम। और हम इस चर्चा को एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर एक तराजू समय को तौलता है और दूसरा सत्य को,